वेलकम टू क्रिप्टो वक्त। क्रिप्टो स्पेस में एक और साइलेंट लेकिन पावरफुल मूव हुआ है। टेथर ने $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं वूप में। क्वेश्चन ये है कि वूप है क्या और टेथर ने यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों किया है। वूप एक डिजिटल मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ जो क्रिएटर्स है वो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे कोर्सेज, प्राइवेट कम्युनिटीज, सॉफ्टवेयर टूल्स, ट्रेडिंग ग्रुप्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये डिजिटल प्रोडक्ट इकोनॉमी का शॉपिफाई है। अब टेथर क्या करता है, यूएसडीटी स्टेबल कॉइन जो है उसको इशू करता है, और यूएसडीटी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है। अब सोचो, डिजिटल क्रिएटर्स प्लस स्टेबल कॉइन पेमेंट्स, ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भाई रैंडम नहीं होती, ये काफी बड़ा अमाउंट है। और टेथर जो है वो सिर्फ स्टेबल कॉइन इशूअर नहीं रहना चाहता, वो अपना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। गोल जो है वो सिंपल है, यूएसडीटी को रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन लेयर बनाना। अगर वूप जैसा प्लेटफॉर्म स्टेबल कॉइन एक्सेप्ट करता है तो जो क्रिएटर्स हैं वो डायरेक्टली क्रिप्टो में अर्न कर सकते हैं। क्रिएटर्स की जो इकोनॉमी वो फास्ट ग्रो तो कर ही रही है, लेकिन उनकी जो पेमेंट फ्रिक्शन है वो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाई फीस है, चार्ज बैक्स है, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और स्टेबल कॉइन जो है इंस्टेंट सेटलमेंट देता है, नो बैंक्स, नो डिलेज। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ फंडिंग नहीं है, ये अब एक एडेप्टेशन पाइपलाइन है। अब इसको इंडिया के एंगल से देखते हैं। इंडिया में भी जो है वो डिजिटल क्रिएटर्स जो है एक्सप्लोर हो रहे हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज। लेकिन जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है उसमें अभी भी फ्रिक्शन है, फॉरेक्स चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस। अगर ये स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो जो इंडियन क्रिएटर्स है वो डायरेक्टली ग्लोबल ऑडियंस से अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो है तो रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेबल कॉइन्स रेगुलेटरी जो है वो भी स्क्रूटनी में है, और यूएसडीटी जो है वो हमेशा से ट्रांसपेरेंसी डिबेट में भी रहता है। अगर रेगुलेशंस टाइट होता है तो ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है। 200 मिलियन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। टेथर जो है वो कंटेंट इकोनॉमी में एंट्री ले रहा है। स्टेबल कॉइन जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग पेयर नहीं रहेगा, वो डिजिटल अर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्रिप्टो प्राइस क्या करेगा, क्वेश्चन तो ये है स्टेबल कॉइन्स इंटरनेट इकोनॉमी डिफॉल्ट पेमेंट लेयर बनेगा या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।